नमस्ते बच्चों, मैं सीमा शर्मा। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज में संकलित पाठ 11 रसखान के सवैये का भावार्थ समझाने का प्रयास करूंगी। आशा है आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। तो आइए बच्चों, हम कृष्ण भक्त रसखान जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कवि रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे, यानी मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी कृष्ण के प्रति इनके मन में अगाध प्रेम था। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्ति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक है। भक्ति काल एक ऐसा समय था जब ज्यादातर जो भी संत कवि हुए थे वे ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, और रसखान जी भी ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाले कवियों में से थे। और ये रीति मुक्त थे। रीति यानी कोई भी कविता के लिखने का तरीका। तो इन्होंने किसी भी बंधन में बंधकर कविताएं नहीं लिखी थी, स्वच्छंद रूप से कविताएं लिखी थी। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया है। तो आइए अब पाठ परिचय देख लेते हैं। रसखान द्वारा रचित सवैये में कृष्ण एवं उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। कृष्ण के साथ साथ उनकी लीला भूमि यानी जहाँ पर उन्होंने अपनी लीलाएं रची थी उसके प्रति भी रसखान के मन में अत्यधिक प्रेम है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। कृष्ण के साथ कृष्ण की भूमि जहाँ पर कृष्ण ने अपना जीवन यापन किया था उसके प्रति भी उनका अनन्य प्रेम है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। यानी कृष्ण के रूप सौंदर्य, उनकी छवि पर गोपियां इतनी मंत्र मुग्ध हो गई है कि वे स्वयं भी कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है और कृष्ण का जैसा ही दिखना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। कृष्ण की मुरली की जब धुन सुनाई देती है और उनकी जब मुस्कान गोपियों को दिखाई देती है तो गोपियां बहुत अधिक विवश हो जाती है। तो देखिए, प्रथम सवैया, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पर हर दशा में अपने आराध्य श्री कृष्ण का सामीप्य पाने की इच्छा से कवि रसखान कहते हैं कि यदि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष यानी मनुष्य। रसखान जी अपने बारे में कहते हैं। बसो यानी बसेरा करना। ग्वारन यानी ग्वालों के। तो कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव के बीच ही बसूं, अर्थात एक ग्वाला बनकर निवास करूं। आगे वो कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कि पशु यानी पशु जानवर, कि अगर मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो फिर मेरे वश में क्या है, अर्थात पशु के वश में कुछ नहीं होता। तो वे कहते हैं कि पशु रूप में जन्म लेने पर मेरी अपने ऊपर कोई वश नहीं होगा, फिर भी चाहता हूँ कि नंद की गायों के मध्य चरने वाला एक पशु अर्थात उनकी गाय बनूं। आगे भी कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन यानी पत्थर, गिरि यानी पर्वत, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र। तो वे कहते हैं कि यदि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से या इंद्र के क्रोध से ब्रज की रक्षा करने के लिए छत्र की तरह हाथ में उठाया था।
आगे वे कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम किरारन, कि यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, खग यानी पक्षी, कालिंदी, कालिंदी यानी यमुना, कूल यानी किनारा, कदम, कदम वृक्ष का नाम होता है, डारन डालियों। तो आगे कहते हैं कि मैं यदि पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के तट पर स्थित कदम्ब की डालियों पर बसेरा करना चाहता हूँ और उसी पक्षी के रूप में जन्म लूं। अर्थात हर जन्म में अपने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रज भूमि का सामीप्य चाहते हैं और प्रभु से उनकी यही विनती है। दूसरा देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजीदारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो, रसखान कबो इन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कूंजन ऊपर वारो। यहाँ पर श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के प्रति अपना अत्यधिक प्रेम दर्शाते हुए कवि रसखान कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर, लकुटी लकड़ी, कामरिया कंबल। तो वे कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाने पर वे क्या करना चाहते हैं, तीनों लोगों का सुख छोड़ने को तैयार हैं, राज तिहुपुर का सजने को तैयार है। तिहुपुर तीन लोग जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी व पाताल आते हैं। आगे वे कहते हैं कि आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो, कि यदि नंद की गाय चराने का सौभाग्य मिल जाए तो वे क्या करें, आठों सिद्धियां और नौ निधियों के सुख को भी त्याग देने को तैयार हैं। अर्थात नंद की गाय चराने का सुख मिलने पर वे सब कुछ त्याग करने को तैयार होते हैं। आठों सिद्धियां और नौ निधियां होती है जो कि बहुत अधिक तपस्या से या साधना से ग्रहण की जाती है। आगे वे कहते हैं, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। वे कहते हैं कि कब मेरे इन नेत्रों को ब्रज भूमि के वन बाग तालाब आदि देखने का सुखद अवसर मिले। तड़ाग, तड़ाग यानी तालाब आदि। आगे वे कहते हैं, कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कूंजन ऊपर वारो। कोटिक करोड़ों, कल धोत सोना, धाम महल, करील एक कटीला पौधा होता है, केर की झाड़ी के समान होता है, वारो न्योछावर करना। तो वे कहते हैं कि करील के कूंजों के में विचरण करने का सौभाग्य या अवसर अगर उन्हें प्राप्त हो जाता है तो वे सोने चांदी के करोड़ों महलों को भी न्योछावर करने को तैयार हैं। इस प्रकार रसखान कहते हैं कि मुझे अपने आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से जो सुख प्राप्त होता है वह किसी अन्य वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरा सवैया, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भाव तो वही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी। मोर पखा, मोर पंखों से बना मुकुट, गुंज होता है गूंजा, एक तरीके का स्फटिक मान लो। तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं प्रियतम कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। और किस प्रकार धारण करना चाहती हूँ कि मैं अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करूं और गले में वनमाला पहनूं। ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। लकुटी हो गया लकुड़ी, सॉरी लकुटी छड़ी या लाठी, गोधन गायें। तो वे आगे कहती है, मैं अपने शरीर पर पीताम्बर पहनकर कृष्ण के समान ही हाथ में लाठी लेकर अर्थात उन्हीं के वेश में ग्वालों के साथ वन वन में गायों को चराने के लिए जाऊंगी।
भाव तो वही सो मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। आगे वो कहती है भाव तो यानी अच्छा लगता है, प्रिय को जो भी अच्छा लगता है, स्वांग यानी रूप धारण करना। तो वे कहती है जो जो बातें आनंद के भंडार मेरे प्रभु श्री कृष्ण को अच्छी लगती है वे सब मैं करूंगी। कहे सब स्वांग करूंगी यानी सभी तरीके का वेश धारण करूंगी, वैसा ही व्यवहार करूंगी, वैसे ही वेश धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरोगी। रसखान कवि के अनुसार उस गोपी ने कहा कि लेकिन मैं एक कार्य नहीं करूंगी। वो कार्य क्या है कि मैं मुरलीधर, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण, अधरान, अधरान यानी होठों पर। लेकिन वो कहती है कि मैं मुरलीधर कृष्ण के मुरली को अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुरली उनकी सोतन है, इसलिए वो मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती है। कानन दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजेहि। मोहन तान सो रसखानी अटा चढ़ी, गोदन गहे तो गहे। तेरी कहो फिगरे ब्रज लोगन, कालहू को कितनो समझे। मायरी वाह मुख की मुस्कान, संभारी न जहे न जहे न जहे। यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली तथा उसकी मुस्कान पर कोई गोपी बहुत अधिक आसक्त हो जाती है, रीझ जाती है और वह अपनी विवशता को प्रकट करती है। तो देखिए, कानन दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही। काननी कानों में, रही वो रहूंगी, बजे ही बजाएगा। तो गोपी कहती है कि श्री कृष्ण की मंद मंद मधुर स्वर में जब मुरली बजेगी तो वह अपने कानों में उंगली डाल देगी ताकि मुरली की मधुर तान उसे सुनाई नहीं दे और वह उससे आकर्षित नहीं हो। मोहन तानन सो रसखान, अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे। फिर वे आगे कहती है कि कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन गाएं। गोधन होता है ब्रज में गाए जाने वाला लोकगीत, कि अगर वे इस प्रकार का गीत गाएं तो गाते रहें, परंतु उस पर उसका कोई असर नहीं होगा। आगे भी कहती है तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, कालही को कितनो समझाए। तेरी कहे यानी पुकार कर, सिगरे यानी सभी, कालही यानी कल। वो कहती है कि मैं ब्रज के समस्त लोगों को तेज कर यानी पुकार कर कहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु क्या कहती है, मायरी वाह मुख की मुस्कान, संभारी न जहे न जहे न जहे, कि मैं कृष्ण की उस मुस्कान को देख लूं तो मैं अपने आप को उनके वश में पाऊंगी। और इस प्रकार अपनी विवशता को प्रकट करती है कि हे माँ, हाय री, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना अत्यंत कठिन है। और वह इस प्रकार अपनी विवशता को प्रकट करते हुए कहती है न जहे न जहे न जहे, कि मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी, मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल पाऊंगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।